Very good afternoon to all of you. Dear student, in this lecture we are going to discuss about radius ratio rule. What is radius ratio rule and how it is helpful in determining the size of cation to fit into octahedral and tetrahedral hole. मीन्स इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेडियस रेशियो रूल क्या होता है. देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 अरेंजमेंट्स बनाए हुए हैं जिसमें आप देख रहे हो. हम यूजुअली ये मान के चलते हैं कि ये एनायंस होते हैं एफसीसी एचसीपी अरेंजमेंट के अंदर या सीसीपी अरेंजमेंट में कॉर्नर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनायंस ऑक्यूपाई करते हैं और जो वॉइड्स होते हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन. तो ये जो रेड से शो किया हुआ है मैंने, ये एक कैटायन है. तो अगर आप देख रहे हैं इस तरीके का अगर अरेंजमेंट होगा मीन्स एनायंस के बीच में बहुत छोटा सा कैटायन ऑक्यूपाई होगा. उससे क्या होगा बच्चे, ये जो कैटायन है इन एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऐसे अट्रैक्ट करने से ये जो आयन्स होंगे, एनायंस होंगे, वो एक दूसरे के अंदर कोलैप्स करेंगे, अंदर एंट्रैप करने की कोशिश करेंगे, ऐसे अंदर घुसेंगे, जिसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है अनस्टेबल होता है. सेकेंड अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ या इसकी बात करूँ, ये क्रिटिकल रेशियो है. मतलब अगर जितनी स्पेस है अगर उतनी ही स्पेस में एक एटम ऑक्यूपाई हो चुका है जो कि बिल्कुल जस्ट फिट हो सकता है किसमें, इस वॉइड्स में, तो ये क्या होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है या स्टेबल अरेंजमेंट है. यहाँ पे अगर हम बात करें इफ साइज ऑफ कैटायन इज इनफ लार्जर, जिसके कारण ये जो एनायंस होते हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं. तो इस तरीके का अरेंजमेंट भी क्या होता है, काफ़ी स्टेबल अरेंजमेंट होता है. और ये मैं बात करूँ कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इफ रेडियस, व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल, इट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ द एनायन. तो रेडियस रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल. ठीक है, इस रेडियस रेशियो रूल हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा. साथ साथ हमें ये भी पता चलता है रेडियस रेशियो रूल से कि किसी भी सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा. मीन्स ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, एक तो हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, दूसरा हमने कहा किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कितना होगा, और तीसरा हमें बताता है किसके बारे में कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर, किस तरीके का सॉलिड स्ट्रक्चर वो ऑक्यूपाई करेगा कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो इसके लिए बच्चे रेडियस रेशियो के लिए कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं. देखिए, फॉर एनी कैटायन टू ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, किसी कैटायन को टेट्राहेड्रल वॉइड में जाने के लिए जो रेडियस रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 0.225 होना चाहिए. फॉर एनी कैटायन टू ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड रेडियस रेशियो शुड बी 0.225, या ये बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी 0.225 ऑफ रेडियस ऑफ एनायन. ठीक है, किसके लिए, फॉर अ कैटायन टू ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड. सिमिलरली फॉर एनी कैटायन टू ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किसी कैटायन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करने के लिए बच्चे रेडियस रेशियो जो होती है दैट इज 0.414, या वी कैन से रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी 0.414 टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन. इससे इस तक की रेशियो होती है. तो मीन्स अगर ये है तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होगा, अगर ये है तो कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होगा. ठीक है, तो एक और हम यहाँ पर टेबल की बात करने वाले हैं जिसमें हम रेडियस रेशियो, प्रिडिक्टेड कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सॉलिड का, उसकी बात करने वाले हैं. रेडियस रेशियो सिंपल सा टॉपिक है, रेशियो ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, लेकिन हमें स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन करता है. मीन्स रेडियस रेशियो आप देख लीजिए, साइज ऑफ कैटायन जितना बड़ा होगा, साइज ऑफ कैटायन जितना बड़ा होगा रेडियस रेशियो उतनी ही ज़्यादा आएगी, और रेडियस रेशियो जितनी ज़्यादा आएगी स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, रेडियस रेशियो रूल की हेल्प से कोऑर्डिनेशन नंबर और टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो लेट मी ड्रॉ टेबल जिसमें हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है. फर्स्ट वन इज रेडियस रेशियो, सेकेंड वन क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा,
एंड स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। देखिए बच्चे, अगर वैल्यू 0.155 से छोटी हो, अगर वैल्यू 0.155 से छोटी हो रेडियस रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मालूम है, कैटाइन को कितने एनाइन सराउंड करेंगे, एनाइन को कितने कैटाइन सराउंड करेंगे, उसको हम रेडियस रेशियो, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अगर रेडियस रेशियो ये है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में है तो जो वैल्यू होगी कोऑर्डिनेशन नंबर की वो कितनी होगी, 3 होगी, और जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रायंगुलर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगर वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और अगर वैल्यू 0.732 से लेकर 1.0 के 1.0 होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और स्ट्रक्चर जो होगा वो क्यूबिक होगा। एंड इफ मोर देन 1, अगर आप बोल सकते हो कि 1 से अगर ज़्यादा होगा रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और स्ट्रक्चर जो होगा वो HCP स्ट्रक्चर होगा। तो स्टूडेंट, इसमें से ये 3 अरेंजमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये टेबल आपको मोस्ट प्रोबेबली याद करनी पड़ेगी, चाहे आप इसको क्रैमिंग कह लीजिए, चाहे आप कुछ कह लीजिए, आप निकाल भी सकते हैं वैसे तो रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, बट इतना डीप में हमें घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हमें रेडियस रेशियो रूल से रिलेटेड आते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन आपको दे दी और आपसे जस्ट ये पूछ लेंगे कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 0.225 है ना, 0.225 से लेकर इसके बीच में। लेकिन अगर एग्जैक्ट 0.225 है तो वो टेट्राहेड्रल, वो कैटायन टेट्राहेड्रल वर्ड में फिट हो सकता है। और अगर ये वैल्यू है, रिमेंबर दिस, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, और साइज क्या होगा 6। अगर इन दोनों के बीच में है तो भी साइज क्या होगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अगर वैल्यू इनके बीच में है तो 8, अगर 1 से ज़्यादा है तो 12। लेकिन ये 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर 1, 2, 3 ये ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में होते हैं, लीनियर और ये सब लोग इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं रेडियस रेशियो के केस में। तो लेट मी डिस्कस 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो रूल कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे, रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, हमने कहा रेडियस रेशियो निकालने से हमें क्या पता चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा और किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके का आता है। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके बाद हमें लिख होता है रेडियस रेशियो रूल। यहाँ पर आप देखिए 2 आयन्स A पॉजिटिव B नेगेटिव हैव रेडियाई 88 and 200 मीन्स रेडियस ऑफ कैटायन इट इज इक्वल टू 88 पिकोमीटर and radius of anion means B negative that is 200 picometer। ठीक है, आपसे पूछेगा इन द क्लोज पैक क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A पॉजिटिव। A पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालिए। देखिए बच्चे, हमें मालूम है रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन 200 पिकोमीटर, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे 44 तो वैल्यू आ गई 0.44 पिकोमीटर। ठीक है, तो बच्चे देखिए आप इसको याद कीजिए, हमने बात की हुई है कि रेडियस रेशियो अगर 0.225 से लेकर 0.414 तक हो और 0.414 से लेकर 0.732 तक हो, ये होता है टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो आपसे पूछा हुआ है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर A पॉजिटिव का बताइए। अब आप इस वैल्यू को देखिए, ये क्या है, इससे बड़ी वैल्यू है ना, 0.44 आगे समथिंग 0 मीन्स 0.44 इसके बीच में आएगा, इट्स मीन दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 6। तो हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज 6 एंड इट्स स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, रेडियस रेशियो निकाला और इस टेबल से चेक किया कि ये रेडियस रेशियो किसके बीच में आती है।
जिसके भी बीच में आती है वहाँ से हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है। बच्चा ये दो वैल्यूज तो आप 100% याद रखिएगा, ठीक है ना, दिस वन एंड दिस वन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 6, इट्स मीन दैट ए पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे किसी सॉलिड में ए बी जिसका स्ट्रक्चर NaCl है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, मालूम है ये बात तो हमें कि NaCl का स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा था पहले ही, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मालूम है NaCl का कितना होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम है तो पता चल जाएगा ऑक्टाहेड्रल, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो आपको रेडियस रेशियो भी पता चल जाएगी जो अभी अभी हमने लिखी थी कि 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में होती है। तो आप देखिए क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर। मुझे हमें मालूम है रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, इसको हमने क्या बोला रेडियस रेशियो, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब जो रेडियस रेशियो होगी कैटायन टू दैट ऑफ एनायन दैट शुड बी इन बिटवीन 0.414 से 0.732। इतनी बात समझ आ रही कि अगर रेडियस रेशियो हमारी इन दोनों के बीच की ये होगी, ये क्यों लिखा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था NaCl का। तो ये ध्यान रखना NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि जो रेडियस ऑफ, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको ए पॉजिटिव की कैटायन की रेडियस देनी कितनी 100 पिकोमीटर, आपसे पूछ दिया व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनायन, यानी कि बी नेगेटिव की रेडियस आपसे पूछे। देखिए इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ 100 बाय में रेडियस ऑफ एनायन दैट शुड बी 0.414, है ना। इससे तो क्या हो सकती है बड़ी और इससे क्या हो सकती है छोटी, या फिर मैं बोल दूँ 100 बाय में R नेगेटिव इक्वल टू 0.732, इससे छोटी। मतलब ये जो वैल्यू है इससे तो क्या आनी चाहिए छोटी आनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू बड़ी, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए इससे बड़ी रेडियस रेशियो। इसका मतलब मैं रेडियस यहाँ पे निकाल लूँ क्या R नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 100 बाय में 0.414 और R नेगेटिव यानी कि रेडियस ऑफ एनायन जो कि B नेगेटिव है 100 बाय में 0.732। तो बच्चे इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे रेडियस ऑफ एनायन 100 बाय में 0.414 ये सोल्व करके आएगी 241.6 पिकोमीटर, वैल्यू पिकोमीटर में गिवन थी, यस। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी 136.6 पिकोमीटर। तो इस तरीके से मीन्स जो एनायन है उसकी रेडियस रेशियो इस और इसके बीच में होनी चाहिए, इन बिटवीन दिस वन। इससे क्या होनी चाहिए छोटी और इससे क्या होनी चाहिए बड़ी, तभी वो क्या कर सकता है कैटायन जो है बी नेगेटिव जो एनायन है उसमें कैटायन हमारा क्या हो सकता है स्लिप हो सकता है। तो इस तरीके से सिंपल रेडियस ऑफ कैटायन आपको दे दी, रेडियस ऑफ एनायन दे दी, ये दे दिया कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया नहीं था क्वेश्चन में, NaCl से आपको एनालाइज करना है। तो आंसर ये और ये, ठीक है, या तो ये हो या ये हो, तब जाकर हमारा क्या हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तब जाकर ए पॉजिटिव क्या कर सकता है वॉइड्स के अंदर स्लिप कर सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव इज दिस वन, NaCl इज दिस वन, प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल था, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन मींस रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव व्हिच इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाय में 181 पिकोमीटर, ठीक है। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करके आपसे पूछा है कि प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या 4 होगा। बहुत आसान है, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने से जो वैल्यू आएगी बच्चे वो 0.24 पिकोमीटर आएगी। कितनी आएगी 0.24 पिकोमीटर। अब आप सिंपली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये वैल्यू किसके बीच में आती है 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, ना कि 4 नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चंस आपको रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर दिए जा सकते हैं। तो ये हमारा रेडियस रेशियो रूल हुआ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हुए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और डिफेक्ट्स से क्वेश्चन बेटा हर बार कंपटीशन में भी और आपकी जो CBSE एग्जाम्स होते हैं उनमें भी डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल सॉलिड। तब तक हैव अ नाइस डे।